हाय गाइस, तो फाइनली शायद आप कॉलेज में भी जस्ट एंटर हुए हो या सेकंड या थर्ड राउंड जो भी राउंड के बाद आप एंटर हो गए ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। बिकॉज कॉलेज जाते समय हमें ये सब चीज़ें तो XYZ लेनी चाहिए, कंपलसरी हो जाते हैं, हम बहुत रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा बीइंग एन MBBS स्टूडेंट को क्या चीज़ें तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जैसे लैपटॉप और iPad में लोग सोचते हैं अरे बच्चा कॉलेज जा रहा है लैपटॉप दिला दो, कोई काम नहीं है उसका। तो ऐसे बहुत चीज़ों में बताऊंगा कि जो आपको स्ट्रिक्टली नहीं लेनी और जो आपको लेनी चाहिए। कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा कि डिपेंड करता है, लेना हो तो लो वरना ना लो। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि आपके लिए परफेक्ट है क्या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट डिबेट, iPad लेना चाहिए कि लैपटॉप लेना चाहिए। हैंड्स डाउन इट हैज टू बी iPad, एटलीस्ट फॉर मी, मेरे लिए तो iPad ही काम किया है। सबसे पहले तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, तो मेरे को एडिटिंग वगैरह भी करनी रहती है, तो उसके बाद भी मैं फोन में शूट करता हूं और मैं अपने iPad पे एडिटिंग करता हूं। बिकॉज कंपेयर टू लैपटॉप iPad मोर कंपेटेबल है, आप कहीं भी ले जा सकते हो, आराम से फोल्ड करके अपने बैग में रख सकते हो। एंड ऑलमोस्ट एक फोन का बिगर वर्जन ही होता है, तो ईजिली होता है हर चीज यूज करना। उसके अलावा MBBS में जैसे आपको मालूम है कोई अच्छी यूट्यूब चैनल नहीं, जैसे आपके नीट UG के टाइम पे होते हैं, और कॉलेज के लेक्चर्स उतने अच्छे नहीं होते जैसे आपके स्कूल या कोचिंग के लेक्चर्स होते थे। तो एट द एंड आपको कोई ना कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ता है, जैसे मैरो हुआ, डॉक्टर भाटिया हुआ, डैम्स हुआ। एंड ये सब ऐप के अंदर वीडियोस जो होते हैं जो आपको देखने थे कभी लैपटॉप पे नहीं चलते, बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग का रेस्ट्रिक्शन मोड रहता है। तो या तो स्मार्टफोन पे वो ऐप की वीडियो देख सकते हो, समथिंग अ बिगर वर्जन ऑफ स्मार्टफोन जैसे बेसिकली iPad। तो अब लैपटॉप लेने के बाद भी मैंने फर्स्ट ईयर में लैपटॉप ले लिया था, मेरे डैड ने दिलाया था। उसके बाद भी मेरे को सारे काम तो जो छोटे मोटे सोशल मीडिया यूट्यूब एंटरटेनमेंट के लिए मेरे को देखना पड़ता था, तो मैं फोन में ही देखता था। उसके बाद मेरे को जब पढ़ाई करनी रहती तो भी मेरे को फोन ही यूज करना पड़ता था, बिकॉज मैं लैपटॉप में कुछ कर नहीं सकता था। तो मेरे लिए फोन पे पूरा बर्डन आ जाना बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो गया था, इसलिए मेरे को फिर iPad लेना ही लेना पड़ा, सो दैट मैं एटलीस्ट कुछ काम अपने डिवाइड कर सकूँ। जैसे मेरा एडिटिंग पार्ट हो, मेरी पढ़ाई का काम हो, वो मैं iPad पे करता हूँ और बाकी सारे काम मैं अपने फोन पे करता हूँ। बस MBBS में कितनी बार ऐसा होता है कि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स होती हैं, कुछ टॉपिक इस बुक के अच्छे होते हैं, कुछ टॉपिक इस बुक के अच्छे होते हैं, और हम हर बुक नहीं लेते, हम कोई एक बुक ले लेते हैं एंड बाकी बुक्स और टॉपिक्स के लिए हम PDF यूज करते हैं। तो PDF भी ज़्यादा कंपेटेबल आपका iPad होगा, आप उसमें एडिट कर सकते हो, आप कुछ अंडरलाइन हाईलाइट जो करना आप कर सकते हो। वो PDF आप लैपटॉप पे पढ़ना इस मेरे लिए तो उतना ईजी और उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, एंड किसी के लिए भी नहीं रहता है। प्लस आप iPad पे नोट्स बना सकते हो। आपको मालूम है कि अब नोटबुक और पेन वाला सिस्टम उतना कॉलेज में नहीं रहता, बहुत बच्चे मोस्टली या तो बुक पढ़ते हो, छोटे मोटे नोट्स मेकिंग के लिए अपने iPad में नोट्स बना के रख लेते हैं, जो आप कभी भी आराम से अपना पढ़ सकते हो। बिकॉज कंपेयर टू लैपटॉप थोड़ा कम कॉस्टली होता है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, कहीं भी ले जा सकते हो। बीइंग एन MBBS स्टूडेंट इट हैज़ टू बी iPad रेदर देन लैपटॉप। सेकंड जो आपको लेना है वो है व्हाइट एप्रॉन। आपका फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का प्रैक्टिकल जो वीक में शायद 2-3 बार होगा और आपको डायसेक्शन हॉल में जाना रहेगा, तो कंपलसरी रहता है कि व्हाइट एप्रॉन पहनना ही पड़ेगा। और एवरी अल्टरनेट डे आपके प्रैक्टिकल रहेंगे जिसमें आपका व्हाइट कोट इतना देंगे, तो मिनिमम 2-3 ले लेना, सिर्फ एक मत लेना। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, आपका कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, आपका कोई भी इंटरनल एग्जाम होगा, व्हाइट कोट कंपलसरी है। और कुछ स्पेसिफिक लेक्चर्स में तो टीचर्स कहेंगे कि जैसे फिजियोलॉजी का लेक्चर है तो यार हमें तो अगर वहाँ का HOD कह दे कि मुझे लेक्चर में सब बच्चे व्हाइट कोट में चाहिए, तो आपको व्हाइट कोट पहन के आना पड़ेगा। ऑल्दो सेकंड थर्ड ईयर से व्हाइट कोट का उतना यूज नहीं था, एक्सेप्ट हम वार्ड पोस्टिंग में जाते हैं, लेक्चर्स उतने होते नहीं सेकंड थर्ड ईयर से, एंड प्रैक्टिकल भी कम हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में तो मिनिमम 2 या 3 एप्रॉन अपने पास रख ही लेंगे। थर्ड, बुक्स। जनरली हमारे स्कूल में आदत होती है कि हम स्कूल का पहले दिन होता है हम अपनी सारी बुक्स के साथ रेडी रहते हैं। ऐसा MBBS में नहीं हो, तो प्लीज कोई जल्दबाजी मत करना। स्कूल में आपका फिक्स रहता था NCERT थी, इसलिए आप खरीद लेते थे, लेकिन MBBS में कोई भी फिक्स बुक नहीं है, आपका कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए अगले 2-3 महीने आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए आराम से सीनियर से सारी एडवाइसेस लेके सीनियर से बुक बोरो करके खुद कंफर्टेबल हो जाओ कि कौन से बुक की इंग्लिश आपको अच्छी लग रही है। कुछ बच्चे अपने रीजनल लैंग्वेज में नीट दे के आते, तो उनके लिए इतनी हाई-फाई गाइटन और गैनोंग जैसी बुक पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, और कंफर्टेबिलिटी विद इंग्लिश, आप ज़्यादा नोट मेकिंग वाले पर्सन हो कि पैराग्राफ्स में आपको बुक रीड करना ज़्यादा पसंद है, डायग्राम्स आपको किसको बेटर लग रहे हैं, किसको बेटर नहीं लग रहे आपको, एंड आपको हैबिट ऑफ रीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप जनरली गाइटन गैनोंग के साथ जा सकते हो। लेकिन आप वो इंसान हो जो सिर्फ स्ट्रिक्टली नोट मेकिंग और पॉइंट्स टू पॉइंट्स पढ़ के एग्जाम देने वाला इंसान है, तो उनकी अलग टाइप की बुक होती है। तो कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से तो बुक्स के सारे PDF टेलीग्राम पे से गूगल पे से डाउनलोड कर लो, या अपने सीनियर से एक बुक लेके बोरो करके यूज करो, एक चैप्टर पढ़ो, और उसके बाद डिसाइड करो आपको कौन सी बुक लेनी है और कौन सी बुक नहीं लेनी है। एंड जनरली लोग सोचते हैं कि यार हर बुक के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ना ही है, तो उस चक्कर में सब ले लेते हैं, लेकिन वो बुक आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बिल्कुल काम नहीं आने वाली, बिकॉज उनमें इतना ज़्यादा कंटेंट रहता है कि आप खुद ही नहीं सोच पाओगे कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। डिफिकल्ट कभी कभी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा हो जाती है। इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद भी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है फर्स्ट और सेकंड ईयर में, एंड धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, जो मैंने बुक स्टार्टिंग में फर्स्ट 1-2 हफ्ते में सब खरीद ली थी, काश नहीं खरीदा था, थोड़ा टाइम लेता, आराम से सोचता, तो XYZ बुक मेरे लिए परफेक्ट थी, जिन पे मैं अगला वीडियो बना दूंगा। लेकिन हर इंसान और हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है अपना परफेक्ट बुक, इसलिए कह रहा हूँ अगर आपके पास iPad है तो सबके PDF डाउनलोड करके एक चैप्टर रीड करके देखो, उसके बाद ही बुक खरीद।
फोर्थ इज डाइसेक्शन किट। कंपलसरी आपका डाइसेक्शन किट लेना, कुछ 400-500 का आता है, आपको कोई भी मेडिकल स्टोर या जो जहाँ पे एप्रॉन, व्हाइट कोट, ये सब चीज़ें मिलती है वहीं पे आपका डाइसेक्शन किट भी मिल जाएगा। बिकॉज आपके हफ्ते में 2 या 3 दिन एनाटॉमी के प्रैक्टिकल रहेंगे, 3-4 घंटे, तो हर एक प्रोफेसर ये नोटिस करेगा कि आप अपना खुद का डाइसेक्शन किट यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्लस एनाटॉमी का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आपको खुद का डाइसेक्शन किट ही पूरा लेके जाना रहेगा, तो एक डाइसेक्शन किट तो ले लेना। उसके साथ साथ मास्क और ग्लव लेना भी कंपलसरी, पूरा बॉक्स ले लेना, बिकॉज आपको एवरी प्रैक्टिकल में एक पेयर ऑफ ग्लव और एक मास्क आपको यूज़ करना रहेगा। और आपको पूरे साल कितने प्रैक्टिकल होने वाले, कितनी इंटरनल एग्जाम हो, कितने प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, तो ग्लव्स और मास्क का पूरा बॉक्स ही ले लेना, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा कंपेयर टू एवरी वीक आप जाने से पहले एक एक ग्लव, एक एक मास्क आप खरीद के। बोन सेट अभी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज आपके फर्स्ट ईयर एनाटॉमी प्रैक्टिकल के लिए आपको बोन सेट खरीदना पड़ता है, बिकॉज आपको बोन्स को पकड़ के सब कुछ उनकी फीचर्स एक्सप्लेन करने रहते हैं एनाटॉमी के प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि भैया प्रैक्टिस करने के लिए हमें पूरा बोन सेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कि एनाटॉमी का प्रैक्टिकल टाइम जब आपका कॉलेज में होगा तो आपको कॉलेज वाले बोन सेट प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको उसी पे पढ़ाएंगे और वही आपको टाइम भी देंगे कि अगले 1-2 घंटे बोन सेट पूरा पढ़ाओ, जिसको जो बोन जैसे सीखना है आप आराम से सीख लो। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल के कई टाइम बाद आपका एग्जाम आता है, तो एग्जाम के एक दिन पहले आपको अलाउ नहीं करते कि जाओ प्रैक्टिकल रूम में आप बोन सेट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो पूरे टाइम के लिए आपको एक बोन सेट रहना जरूरी है। कॉलेज के पास जनरली एक्चुअल बोन सेट होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन आप खुद 3-4 लोग मिलकर एक आर्टिफिशियल बोन सेट ले सकते हो, बिकॉज आर्टिफिशियल भी कुछ रफली 8 से 10 हज़ार का आता है। तो आप 3-4 लोग मिल के ले सकते हो, अपने सीनियर से बोरो कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले लाइव पकड़ के डेमोन्स्ट्रेट करके प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बिकॉज आप 1-2 महीने पहले अपने प्रैक्टिकल रूम में जो प्रैक्टिस किए थे वो याद उतना नहीं रहेगा। इसलिए रियल बोन सेट खरीदने के बजाय आर्टिफिशियल ले लो प्रैक्टिस के लिए। बाकी जब आपका एनाटॉमी प्रैक्टिकल टाइम एक्चुअली होगा तो ध्यान से रियल बोन सेट पे एक से एक मार्किंग, ट्यूबरकल सब ध्यान से देख लेना, बिकॉज आर्टिफिशियल बोन सेट में हर एक एकदम एक्यूरेट मार्किंग जो आपके एक्चुअल बोन में होती है वो आर्टिफिशियल बोन में नहीं होती है। लेकिन 80-90% आपकी हेल्प हो जाएगी आर्टिफिशियल बोन सेट से, वो भी थोड़ा कॉस्टली आता है, इसलिए 3-4 लोग मिलकर आप ले लेना। तो ये बेसिकली चीज़ें थी जो आपको लेनी है। प्लस आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको मालूम है कि फॉर्मल कपड़े ही अलाउड होते हैं, तो आप कोई बहुत ऐसा क्रेजी कपड़े पहन के जाओ जरूरी नहीं, एक फॉर्मल टाइप का सिंपल हेयर कट होना चाहिए एंड वो सब। अब आपको क्या नहीं लेना चाहिए वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, लैपटॉप उतना काम में नहीं आएगा। अगर आप कंफ्यूज हो कि लैपटॉप वर्सेस आईपैड, गो विद आईपैड, लिटरली आई एम सेइंग। सेकंड, कोई भी स्टेथोस्कोप या डायबिटीज वाली मशीन या ब्लड प्रेशर की मशीन खरीद मत लेना, बिकॉज इस आई नो ये सब फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल है, लेकिन ये सब कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको इनफ टाइम प्रैक्टिस का मिल जाएगा। स्टेथोस्कोप का उतना काम फर्स्ट ईयर में नहीं है। सेकंड ईयर से आपकी वार्ड पोस्टिंग चालू होगी, जब आप पेशेंट पे खुद ट्राई करोगे तो शायद आप अपना पर्सनल खरीद सकते हो। वैसे मैं अभी 3rd ईयर में, पर मेरे को अभी तक भी जरूरत उतनी नहीं आई, डॉक्टर्स प्रोवाइड इनफ कर ही देते जो भी रेसिडेंट डॉक्टर रहते हैं। एंड फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर फैमिली से आपके पास घर में पड़ा हुआ है, कोई गिफ्ट दे रहा है तो अलग बात है, लेकिन अलग से इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बुक्स अभी मत खरीदना, जितने भी आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, भले आपका एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो गया, स्टिल टेक टाइम। मैं अभी भी कह रहा हूँ पीडीएफ पढ़ना, अपने सीनियर से लेके बुक्स पढ़ना, उसके बाद आप जो भी कंफर्टेबल रहोगे तभी लेना। जाते स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बुक मत लेना जो बहुत हाई फाई मेडिकोज यूट्यूब पे गाइड करते हैं, वो आपको कहते हैं खरीद लेने को, लेकिन नो। सो यार, दिस वाज अ वीडियो जो मुझे बनाना था फर्स्ट ईयर में, वो क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको इनफ क्लियरेंस मिल गई। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको हाँ रिप्लाई जरूर कर दूंगा, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो टिल देन मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।